नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। तो देखते हैं कि EPFO पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होगी और अब हर महीने 8,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे कि अब EPFO पेंशन में बढ़ोतरी करके अब सरकार 8,000 रुपये हर महीने दे रही है और प्लस साथ में 50,000 का बोनस भी देगी सरकार। तो अब क्या कर रही है सरकार, 50,000 का बोनस भी देगी और 8,000 रुपये हर महीने देगी। तो अब जिसकी उम्र 60 प्लस हो गई है उनको अब सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। पहले उनको 1,000 रुपये मिलते थे, कितने की पहले उनको 1,000 रुपये मिलते थे और अब उसकी पेंशन बढ़ा के 8,000 रुपये कर दी हैं और इस बार दीपावली अवसर पर 50,000 बोनस भी देगी। तो अब अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब अपन आगे की न्यूज़ देखते हैं। क्या न्यूज़ है कि EPFO साल 2025 शुरू होते ही रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिली है। वजह भी खास है कि EPFO ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 8,000 रुपये हर महीने माह करने का फैसला ले लिया है और ये खबर लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। तो अब लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे बुजुर्ग, उनको अब फायदा मिलने वाला है। अब बुजुर्गों को मिला सच्चा सहारा, यानी अब बुजुर्गों की है वो टेंशन खत्म हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है हर महीने खर्च कैसे चलेगा। बच्चों से पैसे मांगना सबको पसंद नहीं होता और 1,000 रुपये की पुरानी पेंशन से सिर्फ दवा ही आ पाती थी। अब जब सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी तो बुजुर्गों के लिए ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है, यानी उसको बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। आखिर क्यों लिया गया फैसला, यानी इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, क्या रीज़न है कि पिछले कुछ सालों से पेंशनर्स और यूनियनों की तरफ से सरकार को बार बार गुहार लगाई जा रही थी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और पेंशन जस की तस है और 1,000 में आजकल एक हफ्ते का राशन भी नहीं आता है। यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बात सुनी और इस साल 2025 में ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है कि हर महीने अब 8,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब किस लोगों को फ़ायदा होगा, किन किन को फ़ायदा होगा और किन को फ़ायदा नहीं होगा, वो देखते हैं कि इस सुविधा का किसको फ़ायदा मिलेगा। कि जो EPFO से जुड़े हैं और जिन्होंने नौकरी के दौरान EPS में योगदान दिया है और जिन्होंने अपनी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की है और जो फिलहाल पेंशन ले रहे हैं। अगर आप इनमें से हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी 8,000 की नई पेंशन मिलेगी। फिर भी पक्की जानकारी के लिए आप EPFO की वेबसाइट या नज़दीकी ब्रांच विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या ये बात सही है। अब क्या बदलेगा इस पेंशन से, पेंशन में वृद्धि होगी। तो देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि 1,000 से बढ़ाकर 8,000 की छलांग कोई छोटी बात नहीं है। अब बुजुर्गों का बहुत बड़ा एक सहारा बन गया है 8,000 रुपये से। बुजुर्ग लोग अपने दवाइयों, घरेलू खर्च और अन्य ज़रूरतें बिना किसी बोझ के पूरा कर सकेंगे। उन्हें बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और परिवार में उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों ही बढ़ेगी। अब पेंशनर खुद को बोझ नहीं बल्कि सम्मानित महसूस करेंगे। आगे देखते हैं कि कैसे पता करें कि आप पात्र हैं या नहीं हैं, कैसे पता करें कि आप पेंशन लेने के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको 8,000 वाली नई पेंशन मिलेगी या नहीं, तो आप अपनी चेक कर सकते हैं कि EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप इस पे जाके अपना खाता लॉगिन करके देख सकते हैं। नज़दीकी EPFO ब्रांच में जाकर पूछताछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में EPFO की तरफ से SMS या ईमेल नोटिफिकेशन भी भेजे जा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बता दी है। अब योजना का सारांश क्या है वो देख लेते हैं कि योजना का नाम है EPFO पेंशन, लागू करने वाला है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। न्यूनतम पेंशन पहले थी 1,000 रुपये और अब इसकी पेंशन बढ़ाकर कर दिए 8,000 रुपये। लाभार्थी की लगभग 65 लाख रिटायर्ड कर्मचारी और पात्रता है इसकी EPS में योगदान देने वाले EPFO के सदस्य।